मध्य प्रदेश के दमोह जिले के रहने वाले आकाश खत्री ने यूपीएससी परीक्षा पास कर ऑल इंडिया में 259वीं रैंक हासिल करते हुए असिस्टेंट कमांडेंट केंद्रीय सशक्त पुलिस बल का पद हासिल किया है। आकाश खत्री नाम है और यूपीएससी की परीक्षा पास की है, उसमें सिलेक्ट हुआ है बच्चे ने मेहनत की है अच्छी, तो हम लोगों का, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, बच्चे को कामयाबी मिली है। बाबा साहब की कृपा है, उनके आदर्शों पे, उनके मार्गों पे चल करके बच्ची ने ये कामयाबी पाई है और उसकी मेहनत है। हमारे समाज का, हमारे ग्राम नगर का नाम जो किया है मेहनत करके, उसमें हमें बहुत खुशी है। परीक्षा पास करने के बाद प्रथम बार वो आकाश जो है वो घर पहुंचे, कैसे आपने उसका स्वागत किया? क्या? हाँ, अभी सुबह जो बस दमोह से यहाँ आया बच्चा, तो हमने उसका तिलक लगाकर मिठाई खवाकर स्वागत किया, बहुत खुशी हुई। और यहाँ के दोस्त और सभी लोग आए, उसको बधाई दी बच्चे को, बहुत खुशी की बात। क्या आपने कभी सोचा था कि जो आपका बेटा है इतना, हम तो एक छोटे से शासन के सेवक हैं, बच्चों की मेहनत है, हम उतनी तो नहीं आगे सोच रखते थे, मगर ये है कि बच्चों की मेहनत से और पूर्वजों के आशीर्वाद से बच्चे को सफलता मिली, हमें इस बात पर बहुत खुशी है। दरअसल आकाश खत्री तेंदुखेड़ा के वार्ड नंबर 11 के रहने वाले हैं, जिनके पिता आनंदी पीएचई विभाग में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हैं, जिनके बेटे ने जिले नगर का ही नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड अंचल का नाम गौरवान्वित कर दिया। परीक्षा परिणाम आते ही आकाश खत्री ने अपने संघर्ष और अथक प्रयासों की कहानी साझा की। आकाश ने बताया कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा तेंदुखेड़ा के सरकारी स्कूल में पूरी हुई, जिसके बाद अपनी काबिलियत के बलबूते पर इंडिया पोस्ट ऑफिस में नौकरी हासिल कर करीब 2 महीने तक काम किया। जहां मेरा मन नहीं लगा तो मैंने नौकरी छोड़ दी और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सागर से बीटेक की डिग्री हासिल कर हाल ही में आयोजित होने वाली पटवारी परीक्षा के दौरान मैंने 141 रैंक हासिल करते हुए पटवारी बना, जिसकी ट्रेनिंग खत्म करके घर ही लौट रहा था कि यूपीएससी 2023 का रिजल्ट घोषित हो गया। यह मेरा तीसरा अटेम्प्ट था जब कहीं मुझे सफलता मिली है। इस सफलता के पीछे मेरे माता पिता का आशीर्वाद और बड़े भाई का स्नेह है, जो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे हैं। बहुत बहुत खुशी है। आपने कैसे इसका स्वागत किया? बहुत अच्छे ये जो बना, ज्यादा तो कुछ नहीं, जो बना अपन घर में वो। आज की करते समय मतलब आप इसकी बलाएं वगैरह डालने की क्या? कुछ नहीं, हर माँ लगता है कि नजर उतारने का, नजर न लगे किसी की, बच्चे को डर रहता है अपनी माँ हो, बच्चे हो कुछ नजर न लगे ऐसी के, जिससे नुकसान पहुंचे। ओके, सबसे पहले तो मैं अपने इस सफलता का श्रेय अपनी माता पिता और अपने भाई बहन को देना चाहूँगा। इस सफलता में सबसे बड़ा योगदान मेरे मम्मी पापा का है। उन्होंने जितना अथक जो मेहनत मेरे साथ भी की, हर चीज़ से लेके मुझे ऐसा माहौल प्रोवाइड करना जिसमें मैं पढ़ाई कर सकूँ और अपने फोकस मेरा ना बिगड़े, इसके लिए उन्होंने बहुत अथक प्रयास किया। इसके बाद मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी एयरफोर्स में हैं और मेरा भी सिलेक्शन उनके साथ एयरफोर्स में हो गया था, लेकिन उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इसके लिए उन्हें कहना चाहिए कि बहुत प्रोत्साहित किया कि तुम्हारी क्षमता इससे कहीं ज़्यादा है, इसलिए तुम अभी ज्वाइन ना होकर तुम तैयारी करो और यूपीएससी की तैयारी करो। उनके मार्गदर्शन में मैंने यूपीएससी की इस तैयारी में एंटर किया। मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहाँ पे तेंदुखेड़ा के सरकारी स्कूल से हुई है। इसके पश्चात मैंने 1 साल का ड्रॉप किया आईआईटी के लिए, दुर्भाग्यवश वहाँ पे नहीं हो पाया। तो मैंने पोस्ट ऑफिस में भी 1-2 महीने के लिए काम किया।
फिर उसके बाद मैंने गवर्नमेंट इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सागर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की। अभी मैंने CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2023 की परीक्षा दी थी, जिसमें मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 259 आई और मुझे असिस्टेंट कमांडेंट का पद मिला है। ये परीक्षा मैंने तीसरी बार दी थी, पहली बार मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उस वर्ष में कॉलेज के आखिरी वर्ष में था, तो उस वजह से मैं इतना ध्यान नहीं दे पाया। दूसरी बार मैं इंटरव्यू तक पहुंचा और तीसरे प्रयास में मैं आज फाइनल सफलता मुझे मिली है। आकाश, जो स्टूडेंट्स UPSC की तैयारी कर रहे हैं और कई बार हिसाब हो जाते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? UPSC की जो तैयारी है और खासकर असिस्टेंट कमांडेंट की जो तैयारी है, इसमें आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे क्षण आते हैं जहाँ पे हमारा जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाता है। एक बार रिजल्ट होता है, एक बार रिजल्ट आता है, हमारा नहीं होता, दूसरी बार आता है, हमारा नहीं होता। ऐसे करते करते इंसान बहुत डिमोटिवेट हो जाता है और फिर समाज का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर बना रहता है, लगातार बना रहता है। तो ऐसे समय में हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए। कुछ ऐसे सपोर्ट सिस्टम अपने आसपास डेवलप करना चाहिए, कुछ ऐसे दोस्त, कुछ ऐसे मेंटर्स, टीचर्स, माता पिता जो आपको पॉजिटिव एनर्जी लगातार देते रहें। UPSC की तैयारी करना आसान नहीं होता और इन चीज़ों का आपने क्या किया जब आप सफलता हासिल की? आप सही कह रहे हैं। बहुत आज के समय में और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो है वो है सोशल मीडिया। मैंने सोशल मीडिया पे मेरा सिर्फ व्हाट्सएप अकाउंट है, इसके अलावा ना मेरा फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, लेकिन मैं उसको यूज़ नहीं करता। जब भी जरूरत पड़ती है मैं उसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, लेकिन उसको यूज मैं नहीं करता। तो सोशल मीडिया से तो बचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेकंड, टाइम मैनेजमेंट। ऐसा कई बार होता है कि हम छोटी छोटी बातों में, कहीं शादी में जाना है, कहीं हम घूमने चले गए, दोस्तों के साथ खेलने चले गए, तो उसमें हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। यदि हम टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे, खेलना भी जरूरी है, दोस्तों के साथ घूमना भी जरूरी है, सब जरूरी है, लेकिन समय के साथ सब जरूरी है कि उनको भी समय मिले, आपका दिमाग भी रिफ्रेश हो पाए और आपकी पढ़ाई भी साथ में सही चलती है। तो टाइम मैनेजमेंट, सोशल मीडिया से दूर होना और अपने आसपास सपोर्ट सिस्टम डेवलप करना, ये तीनों चीज़ें बहुत जरूरी है। अगर कुछ पोस्ट को हासिल करने के लिए आपका क्या कितने घंटे पढ़ाई करते थे? तो घंटे के हिसाब से मैंने कभी UPSC की तैयारी को नहीं देखा। मैंने हमेशा एक लॉन्ग टर्म गोल बनाया कि मुझे इस महीने में इतने सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। इसके बाद मैंने एक मीडियम साइज एम बनाया कि एक हफ्ते में हमारा 2 सब्जेक्ट या 1 सब्जेक्ट हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद एक डे वाइज प्लान होता था कि इस दिन को आज के दिन में मुझे इस सब्जेक्ट के इतने पेजेस या इतने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेने हैं। तो इन 3 स्तरों पर मैंने अपनी तैयारी को बांटा और यह है जो कहना चाहिए, यह जो स्ट्रेटजी है मुझे बहुत हेल्प की। दिनचर्या तो ऐसी होती थी कि सुबह उठे, मंजन ब्रश किए और फिर इसके बाद पढ़ने बैठ गए, क्योंकि सुबह टाइम ज़्यादा अच्छा माहौल रहता है पढ़ने के लिए। फिर इसके बाद 11-12 बजे तक पढ़ते गए। फिर इसके बाद मम्मी पापा ने बुलाया, खाना खा लीजिए, तो खाना खाया। फिर इसके बाद फिर पढ़ने बैठ गए। तो ऐसे फिर शाम को फिर पढ़ने बैठ गए। मतलब टाइम तो फिक्स नहीं था, लेकिन लगभग पूरा दिन ही चला जाता था पढ़ने।